कहे जनक कहो क्या कारण है, और ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। कहे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। ये अभी परशुराम ने आकर के जवाब दिया, जनक आज से पहले हमने तुम्हारे दरबार में इतनी लंबी भीड़ कभी नहीं देखी। अरे ये जो घोर शब्द हुआ था वो किसका था। और तब तक परीक्षित महाराज परशुराम की नजर वह टूटे हुए धनुष के ऊपर, जैसे ही धनुष को टूटा हुआ देखा, लाल लाल आँखें भई कर्मा गया शरीर, और तेजस्वी ध्वज ने कभी की गर्जना गंभीर। जवाब दिया, अच्छा ऐसा कौन था वो बहादुर जिसने महात्मा दधीच की तैनात की हड्डी के बने हुए धनुष को तोड़कर सीता जी के साथ में रिश्ता जोड़कर अपनी मौत को बुला लिया। और अब हम धनुष को तोड़ने वाले को जीवित नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही ये शब्द कहे तो राम आगे बढ़े महाराज, और राम ने जवाब दिया, आइए वीरवर। अरे नाथ संबोधन भंजन ब्राह्मण देव, हम आपका नाम बहुत दिन पहले से सुनते आ रहे हैं। इस धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा भला किसका काम हो सकता है। मेरे भगवत श्रोताओं, अब देखो सेठी चाचा जी, जैसे ही ये शब्द राम ने कहे कि आपके धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा और कोई नहीं हो सकता, आप परशुराम और आग बबूला हो गए। ये हमारे बड़े मामा मुकेश जी के कुंवर साहब हैं, व्योम प्रताप, उनकी तरफ से एक हार हमारे करीब आया है, और एक हार ये हमारे योगेश मामा जी के कुंवर साहब हैं, नंदी मयंक उर्फ नंदी, उनकी तरफ से एक हार भगवान से कामना करूंगा इस बच्चे को लंबी उम्र प्रदान करें। मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ही ये शब्द कहे तो परशुराम से शब्द कहे हैं कि आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा भला किसका काम हो सकता है। तो परशुराम कहने लगे, राम इसका मतलब है, इसका मतलब है कहे राम बना है अधुआ तू, और क्षत्रिय दल की तारी में, क्षत्रिय दल की तारी में, इसलिए मसलो याद आई दिल का है चोर की तारी में। जवाब दिया, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है, ये धनुष तुमने तोड़ा है। जैसे ये शब्द और आग बबूला परशुराम हुए, तब तक लक्ष्मण आगे बढ़े। जवाब दिया है लक्ष्मण ने, आइए ब्राह्मण देव, हम आपका नाम बहुत दिन पहले से सुनते आ रहे हैं। अरे भैया का तो इस
उसमें दोष भी नहीं है। भैया ने इतने मीठे शब्द कहे तो उनके ऊपर तुम्हें क्रोध आ गया। इसका मतलब है परशुराम और लक्ष्मण बोले कि बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। लक्ष्मण कहने लगे भैया ने इतने मीठे शब्द कहे तो उसके ऊपर तुम्हें क्रोध आ गया। इसका मतलब है परशुराम जो अपना मीठा होता है जवाब दिया भैया ने इतने मीठे वचन कहे तो तुम्हें क्रोध हो गया। एक बात नहीं जानते हो पौधा नहीं तोरे लड़काई और कबू न असर सकीन गुसाई और छुअत टूटी रघुपति न दोसू और मन बिन काज करिए तरोसू। अरे इसमें तो भैया का कोई दोष भी नहीं है। बरसों से सड़ा हुआ धनुष था अमरपाल चाचा जी और भैया के छूने से ये धनुष टूट गया तो उसमें भैया का दोष भी क्या है। और ऐसे धनुष हमने बचपन में पता न कितने टूट गए। का करी जो पाई बहुत धन ही तोरे लड़काई। जब हम छोटे तो बहुत धनुष तोड़े। महाराज सोचे वाली बात है कि लक्ष्मण ने बचपन में कब धनुष तोड़े थे। बाबा जी बहुत नहीं तोरे लड़काई कबू न सरिस कीन गुसाई। तो इसका अर्थ है कि लक्ष्मण ने बचपन में कब धनुष तोड़े। तो सुनो जब परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया और सबके हथियार लेकर के अपनी कुटिया पे इकट्ठे कर लिए और जब ये हथियार आपस में रिगसते थे ना तो ये पृथ्वी दहलाती थी और तब पृथ्वी ने शेष नाग को अपना बेटा बनाया था बच्चा। बच्चा को लेके परशुराम की कुटिया पे छोड़ के चली गई कि बाबा मैं बच्चा को देख रही हूँ मैं कुछ काम के लिए जा रही हूँ। और तब शेषनाग के रूप में लक्ष्मण ने वे धनुष जितने कुटिया पे इकट्ठे थे वे सब तोड़ तोड़ के डाले महाराज। बेई बात कह रहे हैं कि बौद्ध नहीं तोरे लड़काई कबऊ न सरिस कीन गुसाई। उसी समय परशुराम कहने लगे क्यों रे मूर्ख बालक क्या ये उन धनुषों के बराबर धनुष था। तू एक बात नहीं जानता है अब मैं धनुष को तोड़ने वाले को जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही परशुराम और आगवा भूला हुए उसी समय राम आगे बढ़े। राम ने जवाब दिया अरे हसी घुराई और काहे माता बहनों के बाद रोटी खाए की गुरु बना कचौरू करे को बना कछु कछु तो बात करने में लगी है। बात कछु ना है मामा जी पर बड़ी पुरानी बात है। जीजी माई के तो रही ये धोती कह रहे पे ले आई यही बात है। ताली बजाते हैं सभी को भगवान के समय अरे हसी
लक्ष्मण से कुछ मत करो। लक्ष्मण ने जैसे ये सुना कि भैया ये कह रहे हैं कि अपराधी हमें, तो अब लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए, जवाब दिया भैया तुम काय को अपराधी हो, अपराधी तो जय परशुराम, हम लोग इतने मगन थे, इतने खुश थे, उसमें विघ्न डालने के लिए चले आए। वो का बोले, अरे हो अपराधी परशुराम तुम, और तो सबको बिगाड़ने आए, और कई दिलों खिलाओ भैया ने तुम को निकालना। जवाब दिया तुमने अपनी सगी अम्मा पे हाथन से मार डाली, और जहाँ वीर भर रहे हो या फरसा की ध्वस्त कर रहे हो, अरे इस फरसे को चुका लो। हमें तो ये मालूम पड़ता है कि ये फरसा तुम स्त्रियों के ऊपर ही चलाते रहे हो। और जैसे ये शब्द परशुराम ने सुने महाराज, ऐसा मालूम पड़ा तन में अग्नि सी लगी, सुनकर ऐसे बेन, और फरसालीनो हाथ में लाल भये दो नैन। और फरसा लेकर के जवाब दिया, कि धिक्कार हमारी भुजाओं को, जो इस पर नहीं प्रहार किया, इस पर नहीं प्रहार किया, व्यक्त पुराना ये मेरा जो इसे नहीं समझा। जवाब दिया क्या करूं, अरे ये फरसा इस बच्चे के ऊपर इसके दूध मोहे दांत देकर के उठ नहीं रहा। और क्या बोले, अरे इसी साल के मत वाले देखी अपनी तरसाते हुए, देखी अपनी तरसाते हुए, सीता जब मरे में बुलाता है वक्त से मंत्र में आते हैं। मेरे भगवत श्रोतों को क्षमा करें, थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि राम वनवास तक कथा ले जानी है, आज कृष्ण जन्म भी होना है। आप जैसे ही और आगे बढ़े, राम ने आगे बढ़ करके अपने सीने पर जो भृगु ने लात मारी थी वो चिन्ह दिखाए हैं। उसी समय परशुराम कहने लगे, अभी मुझे विश्वास नहीं हुआ, मेरे पास में राम रमापति करदन लेहू, और खींचो चाप मिटे संदेहू। मेरे पास में दिए हुए लक्ष्मी के पति का धनुष है, इसके ऊपर तुम प्रत्यंचा चढ़ा दो तो हम तुम्हें अवतारी मान लेंगे। ले चाप आप चढ़ी गयऊ, और परशुराम मन विस्मय भयऊ। धनुष को जैसे हाथ में लिया, उस पर प्रत्यंचा अपने आप चढ़ गई। अब देखो परशुराम राम के नाम के जयकारे देते हुए आगे के लिए चले गए।